इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स या कह लीजिए डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, ठीक है। और हम जानेंगे कि कोई नंबर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2 हम चेक करेंगे। कोई नंबर 3 से कैसे डिविजिबल होता है, ठीक है, 4 से, 5 से, 9 एंड 10 से, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लगाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स किस प्रकार के क्या फीचर्स रखते हैं नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 2 का हम रूल जानेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल जानेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4, बाय 5, बाय 9 एंड 10, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम सबसे पहले जानते हैं, बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2 के बारे में। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ एन इवन नंबर। 2 के साथ अगर कोई नंबर डिविजिबल होना चाहता है तो वो नंबर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और इवन नंबर होते क्या हैं? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं विच एंड इन 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। वो इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो एंड होते हैं 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट्स से, ठीक है। यानी कि राइट साइड की तरफ, ठीक है, राइट साइड की तरफ, यानी कि वंस प्लेस पे अगर किसी नंबर के 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 32 है। 32 की जो हमारी एक्सट्रीम राइट साइड है, राइट साइड की तरफ, यानी कि वंस प्लेस पे, ठीक है, जो 2 है वो वंस प्लेस पे है, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू वंस है तो 2 है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 में से 2 है तो 32 आपका डिविजिबल है 2 के साथ, ठीक है। 2 1 का 2 बचा 1, 2 6 का 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके आपका 32 आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 98 अगर मैं पूछूं कि क्या डिविजिबल है 2 के साथ, तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि 98 की राइट साइड की तरफ कौन सी डिजिट है, ठीक है। राइट साइड पे कौन सी डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस पे आपने चेक करना है कि कौन सी डिजिट है। वंस प्लेस पे क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट है? तो 98 की वंस प्लेस पे 8 है, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, 8 में से 8 है, ठीक है। तो 98, तो जो आपका 98 नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो वंस प्लेस पे किसी भी अगर नंबर की ये वाली डिजिट्स में से कोई डिजिट हो 0, 2, 4, 6 और या 8, ठीक है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे 2 के टेबल पे 0 हमारा 2 5 का 10 पे आता है, ठीक है, 2 10 का 20 पे आता है, 2 4 6 8 ये सभी नंबर से 2 के टेबल पे आने वाले हैं, ठीक है। अब 2 2 3 8 नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, इतना बड़ा, ठीक है। एक झटके में आप बता सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। कैसे? इसकी वंस प्लेस पे देखो, ठीक है, राइट साइड पे 8 है तो 8 2 से डिविजिबल है, 8 2 के टेबल पे आता है, 2 4 का 8, ठीक है। तो 2 2 3 8 नंबर डिविजिबल बाय 2 है। और आगे हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर 3 के साथ डिविजिबल तब होगा जब इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम यानी कि एडिशन 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक नंबर हम लेते हैं 162, ठीक है, और चेक करते हैं कि 162 3 के साथ डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे? ठीक है, 162 नंबर जिन डिजिट्स से बना है उन डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। 162 नंबर आपका 1 एंड 6 एंड 2 से बना है, तो 1 6 एंड 2 को आप अलग अलग ऐड करोगे तोड़ के, ठीक है। 1 + 6 + 2, 1 + 6 + 2 ऐड करके 6 + 1 7, 7 + 2 9 आ रहा है, ठीक है। तो जो 9 है 9 आपका डिविजिबल बाय 3 है। 3 के टेबल पे 9 आता है, 3 × 3 9, ठीक है। तो 1692 अगर इस नंबर को हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल बाय 3 है तो हम क्या करेंगे, हम 1692 जो नंबर है इसकी डिजिट्स को तोड़ के ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 + 6 + 9 + 2, ठीक है। 1 + 6 + 9 + 2, तो 9 + 1 10, 10 + 6 16 + 2 18, 1 8 18, ठीक है। तो 18 क्या है 3 के टेबल पे आता है, 3 6 का 18 होता है, 3 × 6 18, ठीक है। तो 18 आपका डिविजिबल है 3 के साथ, ठीक है। डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है, तो 1692 नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल है। बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस एंड यूनिट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और इफ ऑफ द
और इफ़ द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स आर बोथ ज़ीरोस। ठीक है, दो बातें हैं। ठीक है, अगर आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 के साथ किसी नंबर की, तो उसके लिए दो बातें हैं। एक तो या तो किसी जो भी नंबर है उसकी टेंस एंड यूनिट्स डिजिट्स बोथ ज़ीरोज़ हों। ठीक है, कौन सी आपकी टेंस और यूनिट्स वाली। ठीक है, तो आपकी यानी कि वंस एंड टेंस प्लेस पे ज़ीरो हो। वंस एंड टेंस प्लेस पे ज़ीरो है जैसे 600 की, तो ये 4 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 4 1 का 4 बचा 2, 4 5 का 20, तो 150। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 करके आपका 600 आ रहा है। ठीक है, तो एक रूल तो ये है 4 के साथ डिविजिबिलिटी को चेक करने का। एक तो तरीका ये है कि नंबर की यूनिट एंड टेंस डिजिट्स, ठीक है, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे या तो 0 0 हो। ठीक है, जैसे 600 के केस में वंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे 0 0 है। ठीक है, या फिर दूसरा बात है कि जो आपका वंस एंड टेंस प्लेस पे है जो नंबर बन रहा है, 2 डिजिट नंबर बनेगा वंस एंड टेंस प्लेस को मिला के, वो डिविजिबल बाय 4 हो। ठीक है, जैसे ये 228 है, 228 की वंस प्लेस पे 8 है और टेंस प्लेस पे 28 है। ठीक है, तो यानी कि हमने राइट साइड से दो डिजिट्स का पेयर बना के देखना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 28 4 7 का 28, 4 के टेबल पे 7 पे 28 आता है, तो 228 भी 4 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 4 5 का 20 बचा 2 एंड 4 7 का 28 57। ठीक है, 57 पे हमारा डिविजिबल होगा। ये मैं कैलकुलेटर के साथ चेक कर लूँ, 228 को 4 से डिवाइड करें तो 57 आता है। हाँ, वेरी गुड। तो दो तरीके हैं, या तो वंस एंड टेंस प्लेस पे 0 0 हो, या वंस एंड टेंस प्लेस पे जो नंबर बन रहा है वो 4 के टेबल पे आता हो, 4 के साथ डिविजिबल हो, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 4 के साथ। ठीक है, तो आगे हम डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करते हैं। इसकी डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी इजी है। ठीक है, एक नंबर 5 के साथ तब डिविजिबल होगा जब लास्ट डिजिट उस नंबर की 0 होगी या 5 होगी। ठीक है, लास्ट डिजिट यानी कि राइट साइड पे जो आखिरी डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। जैसे 75 की यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 75 भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 75 डिवाइड बाय आपका 5 करके 15 आएगा। ठीक है, तो 190 की यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, ये भी डिविजिबल है। 335 की वंस प्लेस पे 5 है, ये भी डिविजिबल है। 400 की वंस प्लेस पे भी 0 है, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो जिस भी नंबर की वंस प्लेस पे यानी कि राइट साइड पे लास्ट डिजिट है, यानी कि 0 या 5, इन दोनों में से कोई भी हो, वो 5 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे 335 की वंस प्लेस पे 5 है, तो ये 5 के साथ डिविजिबल होगा। तो अगर हम डिवाइड करें 335 अपॉन 5, तो 67 आपका परफेक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, आंसर। आगे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। तो एक नंबर 9 के साथ तब डिविजिबल होगा जब सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो जैसे एक नंबर है 3861, तो इसको अगर हम देखें कि 9 के साथ डिविजिबल होगा तो इसकी डिजिट्स को तोड़ के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 + 8 + 6 + 1, 3 + 8 + 6 + 1। ठीक है, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18। फिर हम 18 को देखना है कि क्या ये 9 के साथ डिविजिबल है। हाँ, 9 2 का 18, 9 के टेबल पे 2 पे 18 आता है, तो पूरा नंबर 3861 भी डिविजिबल होगा 9 के साथ। ठीक है, तो 3861 को अगर हम डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो 429 आ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो एक और केस था, शायद 3 का केस था। हाँ, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 और डिविजिबिलिटी बाय 9 का तकरीबन सेम ही रूल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10 का मतलब क्या है, इसका तो और भी सिंपल है। ठीक है, 10 के साथ कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जब उसकी जो आखिरी डिजिट है राइट साइड पे वंस प्लेस पे वो 0 होगी। ठीक है, जैसे 70 पे राइट साइड पे वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो 10 7 का 70 भी डिविजिबल होगा। 4000 है, 4000 की वंस प्लेस पे, ठीक है, एंड पे 0 है,
तो ये नंबर भी 10 के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है, वंस प्लेस पे 0 है। तो ये सारे हमारे रूल्स हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स के, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 9 एंड 10 हमने डिस्कस की। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।